इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, कैथोलिक कलीसिया में मई महीना कुंवारी मरियम का महीना है। इसलिए मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए माँ मरियम के बारे जो जानकारी बात है उनको मैं आप लोगों के लिए जानकारी हिसाब से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों का विश्वास की बात है, प्रभु का वचन के आधार में और परंपरा के आधार में कुंवारी मरियम मुक्ति योजना को पूरा करने के लिए चुने गए थे और वे इस चुनाव में हाँ बोले। इसलिए हम लोग देखते हैं कुंवारी मरियम का स्थान विशेष स्थान में है पवित्र बाइबल में, विशेषकर नए नियम के भाग में, मत्तियस और लूकस के सुसमाचार में हम लोग कुंवारी मरियम के पास गब्रिएल दूत का संदेश के बारे और दूसरे घटनाओं के बारे में सुनते हैं। लेकिन याद करने की बात यही है कि कुंवारी मरियम को ईश्वर मुक्ति का काम के लिए चुने, इसलिए वे निष्कलंक थे और निष्कलंक रहकर भी वे गर्भ धारण किए और एक नारी चाहे एक माता के रूप में वे अपना भूमिका निभाए। लेकिन साथ ही साथ उनका विश्वास इतना गहराई था कि वे जोसेफ और यीशु को लेकर एक विश्वास का घराना गठन करते हैं। इसलिए हम लोग उनके परिवार को पवित्र घराना कहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को कुंवारी मरियम के जो भक्ति है, डिवोशंस है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे कैथोलिक कलीसिया में ये परंपरा है कुंवारी मरियम का भक्ति के लिए। लेकिन कोई मंडली में, जैसे प्रोटेस्टेंट मंडली में कुंवारी मरियम को हम लोग जैसे देते हैं भक्ति कि कहेंगे हम लोग आदर, उतना नहीं है। वो लोग मानते हैं लेकिन हमारे जैसे वे नहीं करते हैं। तो हम लोगों का कैथोलिक कलीसिया में जो डिवोशंस है, भक्ति है, उसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले है रोजरी माला। हम लोग सब रोजरी माला करते हैं और रोजरी माला के ज़रिए हम लोग अपना भक्ति को प्रदर्शन करते हैं। ये रोजरी माला हम लोग जब इतिहास में और परंपरा में देखते हैं तो सान डोमिनिक से शुरू हुआ 1200 ईस्वी का शुरू भाग में, और सान डोमिनिक ऑर्डर ऑफ प्रीचर का फाउंडर थे। और उस समय में फ्रांस देश से एक ऐसी दल आ रहा था जो कि कलीसिया का विश्वास में आंच ला रहा था। अल्बिजेनियंस कहते हैं, अल्बिजेनियंस। उनको विरोध करने के लिए वे रोजरी माला का प्रयोग किए। इसलिए हम लोग यदि पढ़ेंगे डिटेल में तो सान डोमिनिक को रोजरी माला का सोर्स चाहे उत्स भी कहते हैं और उसको माना जाता है। दूसरा इंसिडेंट चाहे दूसरा घटना है 1571 ईस्वी में यूरोप में एक लड़ाई हुआ लेपांटो बोल के, और उस समय में क्रिश्चियन लोग और मुस्लिम लोग के बीच में बहुत बड़ा एक डिसाइसिव लड़ाई हो रहा था। और इस लड़ाई के पहले उस समय का संत पापा निवेदन किए लोगों को रोजरी माला करने के लिए, और रोजरी माला हाथ में लेकर लड़ाई में भी जाने के लिए उत्साहित किए। इसलिए कहा जाता है माँ मरियम का बिचवाई से ईश्वर उनको अनुग्रह, ईश्वर उनको कहेंगे सहायता किए और वो लड़ाई में वे जीत पाए। इसलिए ये भी एक ठू आधार है जिससे रोजरी माला बाद में और फैलते गया। दूसरा है हम लोग कहेंगे ब्राउन स्कापुलर। ब्राउन स्कापुलर साधारणतः माउंट कार्मेल सिस्टर्स लोग ज़्यादा इसको व्यवहार करते हैं और इसका शुरुआत हम लोग देखते हैं 1251 ईस्वी में
साइमन स्टोक उस समय का जो अधिकारी थे, सुपीरियर थे कार्मेलाइट ऑर्डर में, वे उनके बीच में ब्राउन स्कापुलर को बांटे और उसके ज़रिए से प्रार्थना करने के लिए वे सलाह दिए। और वे इतना उनको कहे कि जो इस ब्राउन स्कापुलर को व्यवहार करेगा उनका मृत्यु के घड़ी में वो पहने रहेगा, उसको नरक का दंड चाहे नरक का अग्नि में जाना नहीं पड़ेगा, अर्थात वो नरक नहीं जाएगा। ऐसे ही वे प्रोत्साहित किए और वो भी समाज में और दूसरे जगह में फैलते गया। तीसरा हम लोग कहते हैं मेडल्स, कुंवारी मरियम का मेडल्स, हम लोग चांदवा भी कहते हैं। मेडल्स छोटा बड़ा रहता है, अलग अलग साइज़ का रहता है। और ये मेडल्स भी हमारे बीच में विश्वास का एक चिन्ह बन गया कि कुंवारी मरियम का मेडल यदि हम व्यवहार करेंगे तो हम लोग कुंवारी मरियम के ज़रिए से ईश्वरीय कृपा पाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग का कैथोलिक कलीसिया में 3 ऐसे अनुमोदित अपरिशन चाहे कुंवारी मरियम का दर्शन है जो हम लोग को समझने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हुआ है हम लोग का लैटिन अमेरिका में, मेक्सिको में, ग्वादालुपे में 1531 ईस्वी में जुआन दिएगो को माता मरियम अपना कहेंगे चेहरा और अपना जो फिगर है उसको उनका कपड़ा में छाप दिए और वे रह गया। और कहा जाता है वो कपड़ा 30-40 साल तक लास्टिंग करता, लेकिन माता मरियम का चेहरा वहाँ रहने के कारण से वो बहुत दिन तक वैसे ही रह गया और उसी के ज़रिए से भी चमत्कार सब हुआ। तो ये है ग्वादालुपे का दर्शन कहेंगे, ये सबसे पहला कुंवारी मरियम का दर्शन। उसके बाद में हम लोग लूर्द का बारे सुनते हैं। लूर्द में कुंवारी मरियम बेर्नादेत को दर्शन दिए 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। और हम लोग अभी लूर्द के बारे ज़्यादा भी सुनते हैं। लूर्द माता मरियम का आदर करते हैं और हम लोग उनका जो कहेंगे मूर्ति, उस मूर्ति को भी हम लोग देखते हैं, घर में भी खरीदते हैं और रखते हैं। तो लूर्द माता, उसका आदर और भक्ति। और तीसरा में है फातिमा का जो दर्शन का घटना जो कि पुर्तगाल देश में है। ये हुआ 1917 ईस्वी में, अक्टूबर 13 तारीख दिया जाता है। उस दिन विशेष ऐसे दर्शन हुआ, चाहे ऐसी घटना हुआ जो वहाँ के स्थानीय लोग देखे उस समय में, और ये हिस्ट्री और परंपरा में रह गया है। लेकिन मूल बात यह है कि कुंवारी मरियम फातिमा में 10 साल से नीचे 3 बच्चों को दर्शन दिए। हम लोग जसिंता का नाम सुने हैं और दूसरे लोग भी हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन वही फातिमा का दर्शन के ज़रिए से रोजरी माला करने के लिए और उस समय का राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार में रूस देश के जो परिस्थिति था उसको बदलने के लिए, पछतावा करने के लिए कहा गया और उनको परामर्श दिया गया। तो इसे हम लोग देखते हैं 3 बड़े बड़े हमारे कैथोलिक कलीसिया में, कलीसिया द्वारा अनुमोदित दर्शन। अभी हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 2 ऐसे चर्च है जिसको हम लोग तीर्थ यात्रा के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं और हम लोग जाते हैं। हम लोग सुने हैं भेलांकनी माता, अंग्रेजी में कहेंगे आवर लेडी ऑफ भेलांकनी। ये भेलांकनी माता का जो चर्च शुरू किया गया है इतिहास के अनुसार में 1962 ईस्वी में इसको शुरू किया गया और लोग धीरे धीरे माता मरियम का अनुग्रह पाने के लिए वहाँ जाने लगे। ये तीर्थ सेंटर हो गया और अभी बहुत लोग भेलांकनी माता से कृपा पाने के लिए, उनका जरिए से कृपा पाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ दान देते हैं और वहाँ पर बहुत सारे साक्षी दिए हैं कि वे माता मरियम के जरिए से चंगाई पाए हैं। कोई माता पिता लोग बाल बच्चा नहीं थे तो बाल बच्चा पाए, कोई कैंसर बीमारी थे चंगाई पाए।
कोई कोई ऐसी बीमारी से थे, पीड़ित थे, जो कि डॉक्टर लोग नहीं होगा बोले थे, लेकिन वो लोग चंगाई पाए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे चंगाई कहेंगे शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई पाए हैं। इसलिए भेलांकनी का माता, मदर ऑफ हीलिंग कहेंगे, उसका बहुत सारे भक्तगण हैं और बहुत लोग भी जाते हैं। ये है तमिलनाडु में। दूसरा है आवर लेडी ऑफ बांडेल, कलकत्ता में। तो ये हम लोग के लिए एक विश्वास का जीवन में प्रेरणा है। कहा गया है कलकत्ता में 1599 इस और बहुत पुराना भी है। और उस चर्च में जो लोग जाते हैं अपना एक विशेष उद्देश्य लेकर, वो उद्देश्य पूरा होता ही है। ऐसे बहुत लोग महसूस किए हैं, अनुभव किए हैं, और ये विश्वास की बात है। इसलिए अभी तक ये 2 जगह है, आवर लेडी ऑफ बांडेल कलकत्ता, और इसमें तीर्थ यात्रा के हिसाब से जाते हैं और उनका जो सोच है, प्रार्थना है, वो सब पूरी होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग ऐसे ही आज मैं ये माता मरियम के आधार में कुछ मैं शिक्षा दे रहा हूँ। और ज़रूर ये वेटिकन II हमारे डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में भी चर्च के बारे जो लिखा हुआ है, उसमें से हम लोग पढ़ते हैं। एक भाग में लिखा गया है द कल्ट ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन इन द चर्च, और उसके बाद में एक टाइटल है मेरी साइन ऑफ ट्रू होप एंड कंफर्ट फॉर द पिलग्रिम पीपल ऑफ गॉड। हम लोग पिलग्रिम अर्थात ये तीर्थ यात्री हैं, और हम लोगों के लिए माता मरियम हमारे लिए एक चिन्ह बन गए हैं, हमारे विश्वास का जीवन में और आसरा का जीवन में। तो इसमें से मैं एक वाक्य पढ़ना चाहता हूँ जो 67 नंबर में लिखा हुआ है। फॉलोइंग द स्टडी ऑफ सेक्रेड स्क्रिप्चर, द फादर्स, the doctors and the liturgy of the church, and under the guidance of the church's magisterium, let them rightly illustrate the duties and privileges of the Blessed Virgin Mary, which always refers to Christ, the source of all truth, sanctity and devotion। तो इस वाक्य का अर्थ ही निकलता है कि माता मरियम के जरिए से हम लोग प्रार्थना करते हैं, और वो हैं हमारे लिए बिचवई का जगह, अर्थात इंटरसेसरी रोल माता मरियम का है, मीडिएट्रिक्स भी कहते हैं। तो हम लोग माता मरियम के जरिए से ईश्वर के पास प्रार्थना चढ़ाते हैं, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, और हम लोग माता मरियम को सही दृष्टिकोण से हम लोग उनको आदर और भक्ति देते हैं। ये ज़रूरी है हम लोगों का ख्रिस्तीय जीवन में, विश्वास का जीवन में मजबूत होना। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग मई महीना में चलिए, इन साल का मई महीना में अपने परिवार में, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे सामूहिक जीवन में, हम लोग माता मरियम के नाम में रोज़री करेंगे, उनके नाम में जो प्रोसेसन करते हैं उसमें भी भाग लेंगे, और व्यक्तिगत हिसाब से हम लोग नया नियम से भी कुछ पढ़ेंगे, और माता मरियम का भक्ति में हम लोग बढ़ते जाएंगे। ये अच्छा होगा सबों के लिए, मेरे लिए भी एक पुरोहित हिसाब से, कि आप लोगों के लिए भी एक लोक धर्मी हिसाब से, सबों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग माता मरियम को सही जगह में हम लोग रख कर उनके ज़रिए से प्रार्थना, विश्वास और वचन को हम लोग मनन चिंतन करेंगे, और त्रित्वमय ईश्वर के बारे और पवित्र घराना के बारे हम लोग और गहराई से जानेंगे, और ये हमारे लिए कृपा और मुक्ति का संदेश बन जाएगा। आज मैं इतना कहकर इस कड़ी को मैं बंद कर रहा हूँ। आप लोगों को धन्यवाद।